अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चंदन नगर की गुजरती आंखों वाली डॉल। रात का वक्त था। कोलकाता के चंदन नगर एरिया में हवा में एक अजीब सा ठहराव था। स्ट्रीट लाइट्स धीमी सी पीली रोशनी फैला रही थी और पुराने मकानों की दीवारों पर उनकी परछाइयां हिलती ढिलती जा रही थी। पुरानी गलियों में वो खास कोलकाता की खुशबू थी, बारिश, मिट्टी और हल्की सी नामी। पर इस रात कुछ अलग था, कुछ बहुत ज्यादा अलग। इस कहानी का शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली से। रूपाली, उसका पति कौशिक और उनकी 7 साल की बेटी मीरा। कुछ महीने पहले उन्होंने चंदन नगर में एक हेरिटेज स्टाइल का अपार्टमेंट लिया था। मकान पुराना था मगर खूबसूरत। लकड़ी की खिड़कियां, पुरानी टाइल्स और घर के बीचों बीच एक बड़ा ड्राइंग रूम जिसमें एक वुडन शोकेस रखा था, जिसमें कांच के पीछे एक पुरानी पोर्सलेन डॉल रखने के लिए जगह बनी हुई थी। रूपाली को पता नहीं था कि यही डॉल उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनने वाली थी। डॉल का आना। शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद एक दोपहर को रूपाली को घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा ब्राउन पैकेज मिला। सेंडर का नाम नहीं था, बस ऊपर लिखा था फॉर मीरा। उन्हें लगा शायद किसी रिलेटिव ने भेजा होगा। जैब पैकेज खोला तो अंदर एक बहुत पुरानी सैफ फ्रॉक पहनी हुई पोर्सलेन डॉल थी। उसकी आंखें अजीब सी थी, बिल्कुल ग्लास जैसी, पार अंधेरा सा। वो सीधी आंखों में घुस जाती थी। डॉल के होठों पर हल्का सा स्माइल था, एक ऐसा स्माइल जो जितना देखो उतना बेचैन करे। मीरा को डॉल पसंद आई, मगर रूपाली को पता नहीं क्यों इस डॉल को हाथ में लेते एक ठंडक सी महसूस हुई, जैसे किसी ने हाथ पकड़कर जोर से दबाया हो। वो फीलिंग कुछ सेकंड्स में चली गई। रूपाली ने सोचा शायद अपना डिल्यूजन होगा। डॉल को उन्होंने शोकेस में रख दिया। पहली रात। इस रात सब सो रहे था। हवा तेज चल रही थी और ड्यूप्लेक्स का ऊपर वाला हिस्सा हल्की हल्की खींच की आवाज कर रहा था। रात के करीब 2 बजे रूपाली ने पानी पीने के लिए आंख खोली। जब वो ड्राइंग रूम में आई तो उनके कदम झट से रुक गए। शोकेस का ग्लास अंदर से धुंधला था, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। रूपाली का गाला सूख गया। वो धीरे से आगे बढ़ी, थोड़ा पास गई। धुंधलापन एकदम से गायब हो गया। डॉल बिल्कुल वैसी थी, पर एक चीज अलग थी। उसका चेहरा शोकेस के बिल्कुल सामने चिपका हुआ था, जैसे वो बाहर देख रही हो। रूपाली ने कभी उससे इस एंगल में नहीं रखा था। वो बेचैन हो गई, पारदार को दबाते ही वापस बेडरूम में चली गई। किसी को कुछ नहीं बताया। घर में अजीब चीजन, नए घर में कुछ अजीब छोटी छोटी चीजन होने लगी। मीना के रूम में खिड़की रात को खुद खुल जाती। किचन में बारटानों की हल्की सी खनक होती। हॉलवे में कदमों की आवाज आती, हल्की सी। और डॉल का शोकेस में पोजीशन हर दूसरे दिन थोड़ी सी बदली हुई मिलती। कौशिक ने कहा पुराना घर है, हवा होगी, डॉल गिरती होगी। पर रूपाली को हमेशा लगता था डॉल उन्हें देख रही है, हर वक्त, हर कोना से। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिंदगी थी। मीना का बदलाव। सबसे बड़ी दिक्कत टैब शुरू हुई जैब मीरा के बिहेवियर में चेंज दिखने लगा। वो डॉल से बातें करके हंसती, एफआईआर चुप हो जाती, फिर पूरे दिन उदास रहती। एक दिन रूपाली ने उससे पूछा, मीरा किससे बात कर रही हो? मीना बोलती है, बिल्कुल सीधी आंखों में देखकर, माँ। डॉली ने कहा कि रात को वो मेरे साथ खेलेगी। रूपाली का दिल ठंडा हो गया। उसने पूछा, कौन सी डॉली? मीरा मुस्कुराई, एक हल्की सी डर पैदा करने वाली मुस्कान। माँ, वो जो शोकेस में बैठी है, उसका नाम तुम नहीं जानती? रूपाली का हाथ कांप गया। इस रात उसने डिसाइड किया कि डॉल को घर से निकाल देगी। डॉल को फेंकने की कोशिश। अगली सुबह रूपाली ने डॉल को शोकेस से निकला और एक प्लास्टिक बैग में डाल दी। डॉल का सरफेस बर्फ जैसे ठंडा था। मीरा ने चीख मार दी, माँ, डॉली को हर्ट मैट करो। उसकी चीख में एक गुस्सा था,
जो उसकी एज से बहुत ज्यादा लग रहा था। कौशिक ने रूपाली को सपोर्ट किया और दोनों डॉल को गाड़ी में डालकर गंगा के किनारे चले गए। डॉल को पानी में फेंक दिया। डॉल 2 सेकंड के लिए डूबी और यार दोबारा पानी के ऊपर आ गई। बिल्कुल सीधी पोजीशन में तैर रही थी। रूपाली ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। कौशिक ने डूबा दिया। डॉल इस बार नीचे चली गई। दोनों ने चैन की सांस ली। घर वापस आना। घर लौटकर दोनों ने बात किसी को नहीं बताई। पार असरात। रात के बाद करते मिनट पार। शोकेस के अंदर से कांच फटने की आवाज आई। रूपाली और कौशिक दौड़कर हॉल में आए। शोकेस का ग्लास अंदर से टूट चुका था और बीच की शेल्फ पर वही डॉल बैठी थी, हल्की गिली, उसके बाल पानी में चिपके हुए और उसकी आंखें बिल्कुल उन्हें घूरते हुए। कौशिक का चेहरा सेफ्ट बैठ गया। मीरा अपने रूम के दरवाजे में खड़ी थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैंने कहा था ना मां, डॉली कभी नहीं जाती। अंधी रात, असरात घर में अजीब आंधी चल रही थी। दीवारें धड़ धड़ कर रही थी। लाइट्स 2 बार ब्लिंक होंगी और चली गई। अंधेरा, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ड्राइंग रूम से एक आवाज आई, टोक। पूरा घर में घूमी, फिर टोक टोक, जैसे कोई लकड़ी का पैर जमीन पर टकरा रहा हो। रूपाली ने टॉर्च जलाई। लाइट जैसे हाई ड्राइंग रूम पार पड़ी, उनका सांस रुक गया। डॉल शोकेस में नहीं थी, वो हॉल के बीच में खड़ी थी, सीधी। उसकी आंखें उनकी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी और फिर उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आई। रूपाली चिल्लाई, टॉर्च गिर गई और सब अंधेरा। लास्ट मोमेंट्स। कौशिक ने मीरा को पकड़ा और बेडरूम में बैंड कर दिया। रूपाली ने मैच बॉक्स से कैंडल जलाई। पार कैंडल की रोशनी में जो रिफ्लेक्शन आया, उसने उनकी रूह काम दी। डॉल उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, आंखें बिल्कुल बेर हो चुकी थी। हल्की सी मधुर आवाज में बोली, मैं मीरा के साथ रहने आई हूं। तुम लोगों ने मुझे पानी में क्यों फेंका? रूपाली बेहोश हो गई। कौशिक ने उससे उठाया और दोनों को रूम में बैंड करके पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई तो घर में सिर्फ फर्नीचर इधर उधर था। पार डॉल कहीं नहीं मिली। मीरा छुप छाप बेड पर बैठी थी। उसका एक हाई जवाब था, डॉली चली गई। पार वो मुझे रोज मिलने आएगी। आज तक चंदन नगर के इस मकान के नए लोग कहते हैं कि कभी कभी रात को घर के कॉर्नर्स में छोटी सी शैडो दिखती है। कांच पर छोटी उंगलियों के निशान दिख जाते हैं और कभी कभी एक हल्की सी बच्ची जैसी हंसी सुनाई देती है। और सबसे अजीब, उनके शोकेस का ग्लास सुबह उठकर अंदर से धुंधला मिलता है, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो।